सभी जुडिशियल एस्पिरेंट्स को पता है कि जुडिशरी एग्जाम की नींव बेयर एक्ट है। चाहे प्री हो चाहे मेंस या इंटरव्यू, एग्जामिनर हमें हर वक्त बेयर एक्ट के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर टेस्ट करता है। बेयर एक्ट के सेक्शंस कितने याद हैं, उसके इलस्ट्रेशंस कितने पता हैं, उसके वर्डिंग्स कितने आती हैं, कीवर्ड्स के बारे में जानते हैं नहीं जानते, ये सब चीजें हर सेकंड टेस्ट की जाती है। पर हम सभी जुडिशियल एस्पिरेंट्स का एक कॉमन क्वेश्चन रहता है, सर बेयर एक्ट पढ़ते तो हैं पर याद नहीं रहता। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कैसे बेयर एक्ट को लंबे समय तक याद करके रखें, कैसे उसको मेमोराइज करें, कैसे उसको रीड करें। उसके ऊपर मैं कुछ आपको ट्रिक्स एंड रिवीजन टेक्निक्स शेयर करूंगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे मैंने आपको बताया, फाउंडेशन फॉर जुडिशरी एग्जाम बीट प्री मेंस इंटरव्यू इज बेयर एक्ट। इसलिए बेयर एक्ट को याद रखना, उसको पढ़ना, उसको याद करना, रिवाइज करना बहुत जरूरी है। अब बेयर एक्ट को सिर्फ पढ़ना भी नहीं है, हमें समझना भी पड़ेगा और उसको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, उसको विजुअलाइज करना पड़ेगा। जब तक हम सेक्शंस को विजुअलाइज नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, हम अपने दिमाग में एक पिक्चर नहीं क्रिएट करेंगे, तब तक याद रखना बेयर एक्ट याद नहीं हो पाएगा, चाहे कुछ भी आप कर लें। इसलिए सिर्फ याद नहीं करना, सिर्फ पढ़ना नहीं है, सिर्फ उसको समझना नहीं है, रादर हमें उसको विजुअलाइज भी करना है। कैसे किया जाए? स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम समझेंगे पढ़ना कैसे है, फिर सेकंड पार्ट में चलेंगे वीडियो के, जिसमें हम देखेंगे कुछ ट्रिक्स कि क्या क्या ट्रिक्स हम यूज कर सकते हैं बेयर एक्ट को याद रखने के लिए। सो रीड कैसे करना है, याद कैसे करना है, एंड उसके बाद उसको रिवाइज कैसे करना है, ये तीनों स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूं। सो पहले स्टेप पे रीड कैसे करें। देखो, किसी भी बेयर एक्ट को स्टार्ट करने के लिए आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप इंडेक्स ओपन करो उस बेयर एक्ट का, रादर देन जंपिंग टू द सेक्शन। सबसे पहले आप इंडेक्स पढ़ो। आप उसको इंडेक्स को चैप्टर वाइज पढ़ो। चैप्टर 1 कौन सा है, चैप्टर 2 कौन सा है, चैप्टर 3 कौन सा है, चैप्टर अंदर सेक्शंस मत पढ़ो, सिर्फ चैप्टर्स देखो और एक विजुअलाइज करो, एक अपनी टाइमलाइन बनाओ कि पहले ऐसा हो रहा है, फिर ये है, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो उससे क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा इस बेयर एक्ट के अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है। जब आपने चैप्टर्स को इंडेक्स से पढ़ लिया कि चैप्टर्स कौन कौन से हैं, कितने चैप्टर्स हैं, उसके बाद हम चलेंगे उसके सेक्शंस के अंदर और हर सेक्शन को स्लोली पढ़ेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं करनी, कोई भागना नहीं है, कोई रेस नहीं लगानी। यहां पे हम बहुत स्लोली लेकर के एक एक सेक्शन को चलेंगे और हर सेक्शन को कम से कम 2 से 3 बार वहीं की वहीं स्पॉन्टेनियसली हम पढ़ेंगे, जिससे कि हम उसको लंबे समय तक याद रख सके। जब हमने 2-3 बार रीडिंग कर ली, उसके बाद हम उस सेक्शन को ब्रेक करेंगे। अब उसके लिए आप हमेशा बेयर एक्ट जब पढ़ो, एक छोटा सा नोटपैड लेकर के रखो। उस नोटपैड में जो भी आपने सेक्शन में पढ़ा उसको ब्रेक कर लो, सेक्शन के कीवर्ड्स को अलग कर लो, उनके मतलब लिख लो, फ्लो चार्ट्स बना लो। इससे क्या होगा, आपको और लंबे टाइम तक आप उन चीजों को याद रख पाएंगे। एंड लास्ट में जब आपने उसको ब्रेक कर लिया, तो अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में, इंग्लिश या हिंदी जैसे भी आपको कंफर्टेबल है, उसकी समराइज कर लो। मतलब क्या आपको समझ में आया उस सेक्शन को पढ़ने के बाद, उसकी एक समरी बना लो। सो हमने क्या करा, सबसे पहले इंडेक्स में हमने चैप्टर्स देखे कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं, उसको विजुअलाइज किया। फिर उसके बाद हमने हर सेक्शन को 2 से 3 बार पढ़ा, उसको ब्रेक किया। ब्रेक कैसे करना है, फ्लो चार्ट्स के थ्रू, रिक्वायरमेंट्स के थ्रू, एसेंशियल्स के थ्रू, पॉइंट्स बना करके। एंड लास्ट में हमने थोड़ी सी छोटी सी समरी लिख दी, डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द सेक्शन। कितना बड़ा सेक्शन है उसके अकॉर्डिंगली आपको अपने नोटपैड पे समरी लिखनी है। सो दिस इज हाउ यू शुड रीड द बेयर एक्ट। एंड बेयर एक्ट पढ़ते टाइम आप कीवर्ड्स को यहां पे मार्क कर सकते हैं अपने बेयर एक्ट में ब्लू कलर से, केस के नाम लिख सकते हैं रेड कलर से, एंड इंटरप्रिटेशन जो भी है उसको करें ग्रीन कलर से। तो ये 3 पेन आप फॉलो करिए, जिससे कि जब भी आप बेयर एक्ट वापस रिवाइज करेंगे तो पूरे बेयर एक्ट में जो जो उसका मतलब है, सेक्शंस का जो भी इंटरप्रिटेशन है, आपके बेयर एक्ट के अंदर ही होगा। आपको कोई अपना नोटपैड या अपना रजिस्टर को रेफर उस टाइम पे नहीं करना पड़ेगा। रिविजन्स आपकी फिर बेयर एक्ट के थ्रू बहुत आराम से हो जाएंगी। तो ट्राई टू यूज दीज 3 कलर पेन्स एंड इससे आपका बेयर एक्ट और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। याद रखना, प्री में बहुत हेल्प करेगा ये। Then the second part of this entire learning of the Bear Act is tricks to remember. कैसे अब याद रखें। अब हमने पढ़ तो लिया, याद कैसे करें। इसके लिए सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो आई थिंक आप लोगों को पता होगा, निमोनिक टेक्नोलॉजी, जो निमोनिक टेक्निक जो होती है, हम उसको यूज कर सकते हैं, जहां पे हम एक्रोनिम्स को ब्रेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेक्शन 1 में मे बी शेल दे रखा है, सेक्शन 2 के अंदर मे दे रखा है, मे बी सेक्शन 3 के अंदर कंक्लूसिव प्रूफ दे रखा है। तो इसके अब जो पहला वर्ड है शेल का S, मे प्रिज्यूम का M एंड कंक्लूसिव प्रूफ का C, ये तीनों वर्ड्स आप यहां पे नोट कर लें, वो आपका बन गया एक्रोनिम।
और आप इस तरीके से उसको याद रख सकते हैं। SMC जब याद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा तीनों सीक्वेंस के अंदर सेक्शंस आते हैं। इसके थ्रू आप अपने सेक्शंस को याद रख सकते हैं। सेकंड, विजुअलाइजेशन, मैंने आपको बताया इसके बारे में। हमेशा सेक्शन पढ़ते टाइम विजुअलाइज करो। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर रीडिंग प्राइवेट डिफेंस तो विजुअलाइज करो सिचुएशंस को। इफ यू आर रीडिंग मर्डर, विजुअलाइज करो सिचुएशन को। रिटर्न स्टेटमेंट आप पढ़ रहे हैं सीपीसी में तो उसको अगेन विजुअलाइज करो कि क्या क्या चीजें रिटर्न स्टेटमेंट में दे रखी है, प्लेन्ड में क्या दे रखा है। तो जब वो विजुअलाइज करेंगे तो और लंबे समय तक आपकी मेमोरी स्ट्रांग रहेगी। एंड स्टोरी मेथड आप फॉलो कर सकते हैं। एक अपनी सेक्शन की स्टोरी बना लो, कहानी बना लो, अपने माइंड में अपने आप बना लो। कोई किसी से कोई उसके बारे में समझने की जरूरत नहीं। आप अपने आप याद करने के लिए आपको अपनी स्टोरी खुद ही क्रिएट कर लेनी चाहिए। एंड लास्ट में बेरेक्ट मैपिंग। जितनी ज्यादा बेरेक्ट मैपिंग करोगे उतना ज्यादा आपका कंटेंट बड़ा स्ट्रांग होगा, एग्जाम में बड़ी हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर रीडिंग सेक्शन 11 सीपीसी तो कोशिश करो ये चेक करने की 11 सीपीसी का लिंक और किसके साथ हो सकता है। मे बी सेक्शन 300 सीआरपीसी जो अब 337 बीएनएसएस हो गया, आप उसके साथ उसको लिंक कर सकते हैं। आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ आप उसको लिंक कर सकते हैं। तो एक सेक्शन आपको और कौन कौन से लॉ के अंदर उसके जैसे प्रोविजंस मिल जाएंगे वो मैप करना शुरू करो। उससे और लंबे टाइम तक आप चीजें याद कर पाएंगे। तो एक बार फटाफट देख लेते हैं। निमोनिक टेक्निक आप यूज कर सकते हैं। देन विजुअलाइज करिए सेक्शंस को, एक स्टोरी अपनी बनाइए एंड बेरेक्ट को मैप करिए। सो दिस इज हाउ you have to remember the sections. Now coming to the third part, which is revision. बड़ा सिंपल है। फर्स्ट सैटरडे, हर सैटरडेज को आपको रिविजन्स करनी है। फर्स्ट सैटरडे को जो आपने मंडे टू फ्राइडे पढ़ा वो आप रिवाइज करें। अगले सेकंड सैटरडे को आपने 2 हफ्ते में जो जो चीजें पढ़ी उसको पूरा रिवाइज करें। थर्ड सैटरडे को आपने 3 हफ्ते में जो पढ़ा वो सारा रिवाइज करें। एंड फोर्थ सैटरडे को जो आपने पूरे महीने में पढ़ा वो रिवाइज करें। अगर आप ऐसा करोगे तो फिर वही क्वेश्चन जो शुरू में मैंने आपको बताया था, सर पढ़ते तो है याद नहीं रहता, वो आपको दिक्कत नहीं आएगी। एंड बहुत बड़ा टारगेट लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप 10 सेक्शंस भी पढ़ लेंगे ना एक दिन में, दिस विल, अब 10 सेक्शन एक दिन में, इसका मतलब पूरे महीने में कितने कर लिए, 30 डेज के अंदर 300 सेक्शंस, और 6 महीने में आपका पूरा सिलेबस ही खत्म हो जाएगा। 6 मंथ्स के अंदर हर रोज आप 10-10 सेक्शन भी अपनी मेमोरी में ऐड करते जाओगे और उनको रेगुलरली रिवाइज करते रहोगे, योर एंटायर सिलेबस विल बी कंप्लीटेड विद इन 6 मंथ्स। सो प्लीज इन चीजों को आप मेमोराइज कर सकते हैं। इस तरीके से आपको बेरेक्ट याद रखनी चाहिए। इफ यू वांट टू ज्वाइन एनी ऑफ आवर कोर्सेज जुडिशरी प्रो के, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं कोर्सेज, टेस्ट सीरीज या मेंटोरशिप गाइडेंस के लिए। यू कैन कॉल अस, और मुझे इफ यू वांट टू रीच मी आउट तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा सेंटर गुरुग्राम में है एंड दिस इज आवर सपोर्ट नंबर। कुछ भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।